एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी शब्द में मिलेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, ज्यादा काबिल भी नहीं होते, फिर भी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी पूरी उम्र पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप इसका असली जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं दिया जाता, यहाँ दिमाग का सिस्टम बदला जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सही होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। दूसरे, जो बस सही तरीके से बोल लेते हैं और दुनिया उन्हें सही मान लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा समझदार है, सवाल ये है दुनिया किसकी सुनती है। दुनिया उसकी सुनती है जिसकी आवाज में भरोसा होता है, जिसके शब्दों में ठहराव होता है और जिसकी मौजूदगी बोलने से पहले ही पूरे कमरे में असर डाल देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कमी पैसे की वजह से है, मौकों की वजह से है या सपोर्ट की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है कमी ज्यादातर बोलने की होती है। आप चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात ठीक तरीके से रख नहीं पाए तो दुनिया आपको देखेगी ही नहीं। इंटरव्यू हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो या समाज, हर जगह वही आगे बढ़ता है जो अपनी बात को मानने लायक बना देता है। अब यहाँ एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई समझिए। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी बातों से पैदा हुए एहसास से कन्विंस होते हैं। अगर आपकी आवाज में डर है तो लोग आप पर शक करेंगे। अगर आपकी आवाज में याचना है तो लोग आपको हल्के में लेंगे, और अगर आपकी आवाज में ठहराव है तो बिना तर्क के भी लोग आपकी बात मान लेंगे। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा अपने आप चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग हर बात साबित करने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अब ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो बोलते समय ये सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत ना लगूं, कोई जज ना कर ले। यहीं से उनकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन प्रभावशाली लोग ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, वो ये सोचते हैं मेरी बात सुनकर सामने वाला क्या महसूस करेगा। अब एक प्रैक्टिकल नियम ध्यान से याद रखिए। जब भी बोलें, वाक्य छोटे रखें, अंत में आवाज नीचे लाएं और बीच में हल्का सा पॉज जरूर दें। उदाहरण, मैं बस ये कहना चाहता था कि शायद मेरी बात साफ है। यही पॉज सामने वाले के दिमाग में आपके लिए जगह बनाता है। अब समझिए क्यों ज्यादातर अच्छे लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा मत बोलो, अपनी तारीफ खुद मत करो, चुप रहना अच्छा होता है। और फिर वही लोग बड़े होकर कहते हैं, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन पहचान नहीं मिलती। पहचान उन्हें मिलती है जो खुद को शब्दों में बेच पाते हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। एक बहुत खतरनाक सच सुनिए, लोग आपकी बात से नहीं, अपने बारे में महसूस हुए एहसास से आपकी बात मानते हैं। अगर आपकी बात सुनकर सामने वाले को यह लगे मैं समझदार हूं, मैं कंट्रोल में हूं, तो वो आपकी बात आसानी से मान लेगा। अब एक माइंड लेवल टेक्निक सीखिए, मिरर टेक्निक। जब कोई आपसे कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले उसकी बात को थोड़े बदले हुए शब्दों में दोहराइए। वो बोले, मुझे लगता है ये रिस्की है। आप बोलिए, आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क है। बस इससे उसके दिमाग में ये एहसास बैठ जाता है, ये आदमी मुझे समझता है। और जहां समझ बनती है वहां विरोध अपने आप टूटने लगता है। अब समझिए पावर साइलेंस। हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सिर्फ 2 सेकंड की चुप्पी सामने वाले को खुद बोलने पर मजबूर कर देती है। वो खुद ही अपनी बात को डिफेंड करने लगता है। यही असली कंट्रोल है। लोग सोचते हैं कि असरदार बोलने के लिए आवाज भारी होनी चाहिए। नहीं, असरदार बोलने के लिए ठहराव भारी होना चाहिए। जब आप बोलते बोलते रुकते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों में नहीं, आपकी खामोशी में झांकता है। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जो आदमी ज्यादा एक्सप्लेन करता है उसे उतनी ही कम रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि दिमाग ये मान लेता है ये आदमी डर रहा है, और जहां डर दिखा वहां अथॉरिटी खत्म हो जाती है। अब उस सवाल पर आते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, कुछ लोग बिना ज्यादा काबिल बने भी आगे कैसे निकल जाते हैं? जवाब ये है, क्योंकि वो अपनी बात को सुनने लायक नहीं, मानने लायक बना देते हैं। और वो ऐसा करते हैं इस एक लाइन से, मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं। इस लाइन में वाह
न टकराव है, न अहंकार है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह आपका होता है। सामने वाला आपको काट नहीं सकता। अब आखिरी सच्चाई, बोलने की कला ज्यादा बोलना नहीं है। बोलने की कला है सही समय, सही शब्द और सही मात्रा। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा। जिस दिन आपकी आवाज में यह भरोसा आ गया, उस दिन के बाद कमी आपके पीछे नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ अच्छा नहीं, जरूरी लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां बातें मीठी नहीं होती, सच होती हैं।